Hello everyone, welcome to our YouTube channel Smart Future Point. So, today I am going to discuss the differentiation topic. It is important for class 11th maths और physics में भी हम इसका यूज किया करेंगे. तो इसी के लिए हमारा सबसे बेसिक टॉपिक डिफरेंशिएशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फाइन. सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन. सबसे पहले मैं आपको प्लॉट दे दूं डिफरेंशिएशन है क्या. तो ये एक बस मैथमेटिकल ऑपरेटर है. अभी आप इतना समझ लें. व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हम अभी अर्लियर क्लासेस में करते हैं, जैसे हमने एडिशन सीखा था, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा था, हमने डिवीजन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ठीक उसी तरह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है. क्या होता है, इसको कैसे करते हैं हम, क्या यूज है इसका, और ये एक्चुअल में बताता क्या है. यानी कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें एडिशन बता रहा है, तो ये बताएगा क्या. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफरेंशिएशन. इसके लिए सबसे बेसिक चीजें क्या है. बेसिक फॉर्मूलाज. बेसिक फॉर्मूला अभी आपने देख लिया होगा अपने स्क्रीन पे. तो मैं सबसे फर्स्ट जो आपने देखा था d बाई डी एक्स टू द पावर n, इसका आपने आंसर देखा होगा nxn-1. सबसे पहले हम इसको यूज करना सीखेंगे. फिर आने वाले और भी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, लॉग फंक्शन, उन सब के बारे में भी जानेंगे. और हम ये भी जानेंगे एक्चुअल में है क्या. तो मैं आपको बहुत ही बेसिक आइडिया दे दूं कि ये बताता क्या है. मान लो हमारे पास कोई एक ग्राफ है. दिस इज y एंड दिस इज x. इसके बीच में y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी एक ग्राफ. फाइन. और मैंने आपको बोला कि y डैश क्या होगा, y डैश या फिर dy बाई डी एक्स. मैं बोलूं x इज इक्वल टू 5 निकालना है. क्वेश्चन क्या है आपका. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास गिवन है. कोई भी टर्म हो सकती है. मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. और इसका dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है कितने पे, x इज इक्वल टू 5 पे. और आंसर क्या है. आंसर तो हम निकालना है इसका सीख लेंगे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, बट मतलब क्या है उसको समझो. मान लो ग्राफ एक्स स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ये है और x इज इक्वल टू 5 टर्म्स ये है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5. तो ये बताता क्या है, जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चाहिए होता है हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट से टच करता हुआ निकले. फाइन. तो ये हमारा मान लो ग्राफ था. ये हमारा x इज इक्वल टू 5 पॉइंट है और x इज इक्वल टू 5 पॉइंट पे हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ करनी है. टेंजेंट आपने पढ़ा होगा सर्कल्स के पार्ट में. इस टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जब x एक्सिस को काट रहा होगा तो ये एक एंगल पे काटेगा, थीटा एंगल. इस थीटा एंगल का tan वैल्यू आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिस tan थीटा, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं. और यही हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स है एट x इज इक्वल टू 5. यानी कि tan थीटा एट x इज इक्वल टू 5 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 5. और dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 5. फाइन. तो ये बेसिक आइडिया है कि डिफरेंशिएशन बताता क्या. डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पे उस ग्राफ के स्लोप को बता रहा होगा, यानी कि उस पे लगाया हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो भी बताएगा. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये tan थीटा जो है आपका 60 डिग्री बन रहा है. फाइन. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री. इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वो भी होगा आपका tan 60 डिग्री. और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. ठीक है. ये था हमारा बेसिक आइडिया अबाउट डिफरेंशिएशन. कैसे हम इसको समझते हैं, ये क्या दिखाता है. अब हम
उस फॉर्मूले का यूज करना जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये था, अब हम इसके यूजेस करेंगे। अगर हमारा कोई भी फंक्शन ऐसा हो, दूसरी बात वेरिएबल सेम होने चाहिए यहाँ पे। अगर ये सेम नहीं है, अगर y है तो y का रिलेशन x के बीच में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ dy बाई डी एक्स है निकालो, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इवन दिस इज फाइन। इट मीन्स अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो ये फॉर्मूला है। अगर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए उसके लिए एक रिलेशन दिया होगा इन दोनों के वेरिएबल के बीच में। मीन्स अगर मान लो हमारे निकालना है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इससे कंपेयर करना है और यू विल गेट द आंसर। कंपेयर कैसा, एक्स एक्स बिल्कुल सेम है, एन की जगह क्या हो गया 6, तो आंसर इसका क्या आने वाला है 6x, 6 माइनस 1 इट मीन्स 6x 5। नाउ एक और क्वेश्चन अगर मैं आप करूं, खुद ट्राई करें आप, x की पावर 10 तो क्या हो जाएगा 10x 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नो इसी में कुछ वेरिएशन है, सेकंड पार्ट इसी का आ जाए कुछ ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ k टाइम्स x की पावर n। ठीक, इसी का पार्ट कर रहे हैं हम आगे। तो ये k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, अगर हम इस वेरिएबल को चेंज करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, दैट इज कांस्टेंट टर्म। वो एक नंबर हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी है जो कि इससे इंडिपेंडेंट है, किसी को हम कांस्टेंट। इस टर्म्स में क्या होगा, k आगे आ जाता है सबसे बाहर, और n डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n को हम एज इट इज लिख देंगे कि k एज इट इज बाहर, n x n माइनस 1। ठीक है, अब इसी पे बेस एग्जांपल देख लो आप क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x5, अब आप यहाँ से देख सकते हो ये बिल्कुल इसका सिमिलर पैटर्न है। डी बाई डी एक्स के की वैल्यू हो गई 2, x की पावर हो गया 5, यानी n की वैल्यू 5, तो 2 को हम एज इट इज रखेंगे, n आगे आ जाएगा और x की पावर 5 माइनस 1 इट मीन्स 10x4। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले, 5y वेयर y की वैल्यू अलग दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10। अभी हम एडिशन वाले करेंगे इसको, इसमें क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सिमिलर टर्म है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल ये पैटर्न हो गया, k x की पावर n, k की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 10x। और ये अभी हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन इज 0, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 10x। ठीक, आई होप यू हैव गॉट दिस। तो क्या किया आपने इसमें, सबसे पहले x की पावर n माइनस 1 वाले टर्म को जाना जो था nx n माइनस 1, दूसरे में इसी के पार्ट के डेरिवेटिव को हमने किया कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आगे आ जाता है और बाकी बिल्कुल ये सेम रहेगा nx n माइनस 1। यहाँ पे एक और चीज, अगर बीच में एडिशन आए तो क्या कर सकते हैं हम इसको अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस भी हो तो भी ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा यही है, एडिशन वाले टर्म हो, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स हो, तो हम कैसे आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। जब हम तीसरे पार्ट में जाएं, मान लो तीसरा पार्ट हमारा कुछ ऐसा है, x6 प्लस x5। तो जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम इस पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, x6 x5, ये क्या हो जाएगा हमारा
6x5 and 5x4, फाइन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप खुद ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 7x² प्लस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ y plus 2 where y is 5x plus 4. Third question, find the d by dx of x की power 7 plus 6x square, d by dx of 7x5 plus 6x square। ये 4 क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता दूं। ठीक है, तो आई होप आपने इसका सही आंसर फाइंड कर लिया होगा। अब मैं इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, आप अपने आंसर्स मैच कर लें। फर्स्ट, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला एडिशन है, तीनों को अलग अलग कर लो। तो x की पावर 6 क्या होगा, 6x5, 7x², 7 को हम एज इट इज रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लेना, 14x, और ये बचा सिंपल 5। 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, y प्लस 2 दिया है, बट y की वैल्यू यहाँ है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम y समझ के इसको 0 नहीं लिख देंगे, हमें y की वैल्यू दी हुई है, अगर नहीं दी होती तब ये कॉन्स्टेंट रीड होता, दी हुई है तो हम इसे क्या करेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे। हमने इसको पुट किया तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 6, और 5x प्लस 6 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x का आएगा 5 0, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 5। अगला बिल्कुल सिमिलर टर्म, 7x6 प्लस 12x। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आई होप आपको स्पीड आ गई होगी। 35x4 प्लस 12x, फाइन। तो ये थे हमारे करेक्ट आंसर्स, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। अब हम ऐसे करते करते धीरे धीरे दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज 0, हमने अभी इसका यूज भी किया। के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स को बदलने पे इस के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2, इस x की वैल्यू को चेंज करते जाओ, 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा 2 रहने वाला है, 0। अब देखो कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट पे डिफरेंट क्या है, अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2, अगर आप x को 1 डालते हो इस पूरे की वैल्यू कुछ और आ रही है, 2 डालते हो तो भी और आएगी, 5 डालोगे तो कुछ और आएगी। इट मीन्स अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये इसके लिए कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन का रूल सिंपल लगाएंगे, 2x प्लस 0। लेकिन यही 2 है, अब अगर आप x यहाँ पे है ही नहीं, अगर मैं 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0 इंटू एक्स, यानी कि x की वैल्यू आप कुछ भी डालते जाओ, ये हमेशा वैल्यू 2 रहेगी। तो इसको कांस्टेंट करते हैं, और इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है, इसको परपेंडिकुलर बोलते थे, इसको बेस बोलते थे, और ये हाइपोटेन्यूस होता था। तो साइन थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा किसके बराबर होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा किसके बराबर होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर भी होता था, ये 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर भी होता था, और ये 1 अपॉन कॉट थीटा के। अगर याद ना हो तो मैंने रिवाइज करा दिया है 10th क्लास का, आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। अब ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हर बार यूज होने वाले हैं, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी।
ठीक है, तो हम इसके यूजेस को सीखें। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म बताया था हमेशा क्या आएगा? आगे आ जाएगा, क्योंकि उसको x में कोई फर्क, x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं है। 5x सिंपल क्या बन गया? ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये बना हमारा 5 ऑफ कॉस एक्स। फाइन। ऐसे ही हमारा कॉस एक्स का करें, अब मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कैसे करेंगे? प्लस है, दोनों को अलग अलग हटा लो। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है हमारा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, इसमें थोड़ा और हम आगे चले। ठीक है, तो हमने साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया, अब हम आगे एक और टर्म यूज कर रहे हैं, tan एक्स का। tan एक्स का सिंपल सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम ये कैसे है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया, मैं इसका प्रूफ आपको करवा रहा हूं। उससे पहले हमें जानना है एक मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? अगर कोई दो टर्म, हमने देख लिया एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो u और v है, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को एज इट इज रखेंगे। फिर हमने u को एज इट इज रखना है और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या करेंगे? x की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला करा 4x की पावर 3। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है, तो हम इस फॉर्म में करेंगे और आंसर देखना दोनों का सेम आएगा, तो हमें अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये सही है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज और v को, फिर हमने क्या करना? v को एज इट इज बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा x और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर इसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x एज इट इज। ये क्या हुआ हमारा? 2x क्यूब, अगेन 2x क्यूब ऐड करेंगे तो क्या आना है? 4x क्यूब। देख रहे हैं हमारे दोनों मेथड से आंसर्स क्या आ रहे हैं? 4x क्यूब। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। एक और इसी प्रूफ के लिए एक और टर्म को ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो x की पावर 7 x की पावर 5। ठीक है, अगर हम यहाँ से करें तो कितना आएगा? 7 और 5 12, 12x की पावर 11 आना चाहिए। चलो अब मल्टीप्लिकेशन रूल से करके देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कर दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब x की पावर 5 को एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। अब ये है हमारा x की पावर 7 एज इट इज, 5 आगे आएगा, 5x4, 7 आगे आएगा और x की पावर 6। अगर हम इसको करें तो क्या आया? 5x11 प्लस 7x11। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि पावर सेम है, 12x11। यहाँ भी सेम आंसर आया था 12x11, यहाँ भी सेम आंसर आया था। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन रूल इज वैलिड। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल को हम यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अब मैं जो आपको प्रूफ कराने के लिए कर रहा था
वो प्रूफ ये था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, यानी कि tan x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है। कैसे प्रूफ होता है ये देखो, हम जानते हैं tan x क्या होता है, नथिंग बट sin x बाई cos x। कर सकते हैं, sin x इंटू इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, ठीक है। या फिर आप कॉसेंट रूल यूज कर लें, ठीक है। कॉसेंट रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, वी स्क्वायर, v को एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश, ठीक है। यहाँ पे u और v को चेक करें तो u है हमारा sin x, v है हमारा cos x। चलो तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x, नीचे क्या है v स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, v एज इट इज मतलब cos x को हमने एज इट इज कर दिया। फिर क्या है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश मतलब sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा है cos x माइनस u एज इट इज, u क्या था हमारा sin x, और v का डिफरेंशिएशन, v मतलब cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस अगेन sin x। इट मीन्स ये क्या है हमारा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर ऑलवेज 1 पढ़ चुके हैं हम, और नीचे आ गया हमारा cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये आपका प्रूफ रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। यही आपने फॉर्मूले के लिस्ट में देखा होगा शुरुआत के वीडियो में, यही इसका प्रूफ, हम इसको इस तरीके से करते हैं। इसमें क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल और कोसेंट रूल। इसी तरह से आप प्रूफ करेंगे खुद से, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपने प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्टिंग नहीं करनी है, देख करके आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे हमारा sin x हो जाएगा। पहले आप इसको प्रूफ करें फिर मैं बता, ठीक है। तो आप लोगों ने cot x का डिफरेंशिएशन प्रूफ कर लिया होगा, क्या आया था माइनस ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है। ये तो पता ही है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। प्रूफ करते हैं इसको, कैसे करना है, जैसे कि हमने tan को किया था। बहुत से तरीके हो सकते हैं प्रूव करने के, मैं इसको 1 बाई tan x लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको cos x बाई sin x भी लिख सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको cos x इंटू cosec x लिख सकता हूँ। आपको जिस भी तरह से लगे आप किसी भी एक पार्ट को यूज कर सकते हो, तो मैं भी सिर्फ एक पार्ट को यूज कर रहा हूँ। चलो जो सबसे मुश्किल वाला लग रहा है, जिसमें दो पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है। कैसे करना था डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एज इट इज कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आता है माइनस का साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स ये बना हमारा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये बना हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया हमारे ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही बताया था हमने
शुरुआत में। ठीक है, हमने इसको प्रूव भी कर लिया। तो 4 से 5 फॉर्मूले हमने प्रूफ अभी कर लिए। नेक्स्ट जो है हमारा एक और बहुत ही छोटा सा पार्ट है, डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ। हमने x की पावर 1 का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था nxn-1, बट यहाँ पे एक कंडीशन थी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाए, तो क्या होगा जब आप ये फॉर्मूला लगाने जाओगे? -1 आगे, x की पावर -1 +1 ऊपर, -1 +1 ऊपर, -1 +1 क्या होता है? 0। तो एनीथिंग की पावर 0 क्या होने वाला है? एनीथिंग की पावर 0 क्या होने वाला है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएंगी? टर्म हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि ये कैंसिल, फॉर्मूला तो वैलिड ही नहीं रहा। तो फॉर्मूला वैलिड के साथ जो इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो हमेशा याद रखना है, n विल नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, बट -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस होने के साथ टर्म क्या हो जा रही है? इनफाइनाइट। तो -1 के लिए क्या फॉर्मूला है? -1 को हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? log x। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -x और 1/x इज log ऑफ x। फाइन। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा हमारा? log ऑफ x। अब ये log ऑफ x में दो बहुत कंफ्यूजन है, एक तो हमारा ln होता है और एक होता है log। क्या डिफरेंस है इसको आगे वाले पार्ट में देखेंगे, अभी आप याद रखें log ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज log ऑफ x। अब इसके यूजेस देख लें थोड़े से। डी बाई डी एक्स ऑफ मैं कहूँ 2x² प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएट इसको आगे ले जाएंगे क्या आएगा? 4x प्लस ऑफ log ऑफ x। फाइन। एक और फॉर्मूला है जिसके साथ लोग कंफ्यूज होते हैं, a की पावर x। देखने में दोनों सेम सेम सा लग रहा है, x की पावर n, a की पावर x, बट ध्यान रखना हमेशा इसमें वेरिएबल नीचे है, उसके ऊपर पावर कांस्टेंट है, लेकिन इसमें ये वाली टर्म कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। x की पावर n और a की पावर x में, x की पावर n का तो सिंपल है n(x(n-1), जिसमें n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -∞ to ∞, बट नॉट इक्वल टू -1। और ये क्या हमारा a की पावर x, मतलब बेस को कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो इसका होता है ax log ऑफ a। ठीक है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ मैं कहूँ 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होगा? कुछ नहीं, 5 की पावर x log ऑफ 5। अब बताओ, आपको एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पता होगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर x क्या होता है? ax, और log ऑफ e, और log ऑफ e पता है क्या होता है हमारा? 1। तो आंसर ex। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही सेम होता है, वो है हमारा e की पावर x। e की पावर x को डिफरेंशिएट करो तो भी e की पावर x मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करो तो भी e की पावर x मिलने वाला है। तो ये हमारा था डिफरेंशिएशन, इसमें 5-6 फॉर्मूले को हमने प्रूव किया। ठीक है, क्या क्या किया हमने? सबसे पहले dx x की पावर n-1, इसके साथ कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा? ax कर लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, और हमने कोसेंट रूल भी सीख लिया। कोसेंट रूल भी मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? दो टर्म जब डिवाइड हो रही हो u बाई v, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है v², v एज इट इज u माइनस v एज इट इज u। ठीक है, नीचे को स्क्वायर
नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट लोगों ने कवर कर लिया, जितने फॉर्मूले देखे थे हमने। बाकी और भी फॉर्मूले हैं, उसको हम नेक्स्ट उसमें प्रूव करेंगे और यूज करेंगे। थैंक यू।